वेलकम टू ऑल ऑफ यू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कल की क्लास हुई थी उसमें आग के बारे में आप लोगों को बताया गया था। आग कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताया गया था आग 4 प्रकार की होती है, A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप। A टाइप की आग में क्या क्या आता है? कागज, कपड़ा, जूट, कोयला, इन सब में लगी आग ए टाइप की फायर के अंतर्गत आती है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यूज करेंगे? अग्निशामक। इसको बुझाने के लिए हम शीतल जल की बौछार करेंगे, शीतल जल की बौछार करेंगे। दूसरा, रेत का प्रयोग कर सकते हैं, रेत से भरी बाल्टी रख सकते हैं हम अपने पास। तीसरा, शुष्क चूर्ण, ड्राई पाउडर, शुष्क चूर्ण या फिर आप लिख सकते हैं ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर। इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं ए टाइप की फायर को बुझाने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बी टाइप का फायर। यही सब याद रखना आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ए टाइप की फायर में किन किन चीज़ों में लगी आग ए टाइप की फायर में के अंतर्गत आती है। पूछ लेगा आपसे कि जूट में लगी आग किस क्लास की फायर के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना होगा कि ए क्लास की फायर के अंतर्गत आती है। चलिए मिटा दें इसको। नेक्स्ट पॉइंट, बी टाइप की फायर। जो बी टाइप की फायर होती है वह तेल वगैरह में जो आग लग जाती है वह बी टाइप की फायर के अंतर्गत आती है। जैसे पेट्रोल या फिर डीजल या मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल या ज्वलनशील खनिज रसायन, ज्वलनशील ठोस, आप यहाँ लिख लीजिए ज्वलनशील ठोस खनिज रसायन, ज्वलनशील ठोस खनिज रसायन। अब कोयला के बारे में सोचना, कोयला ए टाइप की फायर के अंतर्गत आती है। एक प्रकार का खनिज है वो, लेकिन कोयला जो है ए टाइप की फायर के अंतर्गत आता है। कोयला बनता किससे? लकड़ी वगैरह से, जीवाश्म वगैरह के से ये सब बना होता है, तो वो ए टाइप की फायर में आता है। तो पेट्रोल डीजल जनरली आप यही याद रखिए कि लिक्विड यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सब में लगी आग बी टाइप की फायर के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए अग्निशामक क्या यूज करेंगे वो देखिए। अग्निशामक, अंग्रेजी में अग्निशामक को बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। याद रखिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर, EXTIN, एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अग्निशामक। तो बी टाइप की फायर के लिए कौन सा अग्निशामक यूज किया जाएगा? अब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग CO2 टाइप, या दूसरा लगाते हैं दूसरा ड्राई पाउडर टाइप, ड्राई पाउडर। ठीक है, ये 2 प्रकार के अग्निशामक आप यूज करेंगे, CO2 टाइप या फिर ड्राई पाउडर टाइप। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप जो है ना
पानी का बौछार आप नहीं कर सकते हैं इस तरह की लगी आग में। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में अगर पानी फेंकेंगे तो ये बुझेगी नहीं और तेज से फैलेगी, इसलिए पानी का प्रयोग, जल की बौछार नहीं करना है। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फैला दीजिए जहाँ पर आग लगी हो उसके चारों तरफ, तो गैस क्या करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देगी, तो आपका जो है आग बुझ जाएगा। चलो ये हो गया बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब आता है नेक्स्ट सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सी टाइप का फायर, सी टाइप फायर। तब ये क्या है, गैसों कामा द्रवित गैसों, द्रवित गैसों। अब ये द्रवित गैसों क्या है, समझ में आ रहा है, द्रवित गैसों। तो द्रवित गैसों को आप लिख सकते हैं लिक्विड गैस, LIQUID, लिक्विड गैस, गैसों या द्रवित गैसों यानी कि लिक्विड गैस। अब लिक्विड गैस क्या है ये समझाना है। जैसे सिलेंडर में जो गैस आता है LPG वगैरह, ये किस फार्म में रहता है, लिक्विड फार्म में रहता है। इनको कंप्रेस करके एक छोटे से टैंक में दबा के भर दिया जाता है, 14, 15 किलो, 16 किलो, ठीक है। या CNG होता है जो गाड़ियों के टैंक में भरा जाता है, तो गाड़ियों के टैंक में वो लिक्विड फार्म में होती है। जब किसी गैस को हाई प्रेशर के साथ किसी छोटी जगह पर स्टोर कर दिया जाता है तो वो लिक्विड फार्म में चेंज हो जाती हैं कि द्रव अवस्था में आ जाती हैं। जब उनको फिर से एटमॉस्फेयर में लाया जाता है तो वो गैस फार्म में आ जाती हैं। तो यही है द्रवित गैस यानी कि लिक्विड गैस। तो गैसों में लगी आग, यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि LPG सिलेंडर में अगर आग लगी हो या CNG में आग लगी हो या अन्य किसी ज्वलनशील गैस में आग लगी हो, तो वह सब आग जो है सी टाइप फायर के अंतर्गत आएगी। अब सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यूज करेंगे वो देखिए कौन सा है, अग्निशामक। तो सी टाइप की फायर के लिए जो अग्निशामक यूज किया जाएगा वो है ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर यानी कि इसको हिंदी में आप लिखेंगे शुष्क चूर्ण, शुष्क चूर्ण। एक ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसमें जो है शुष्क चूर्ण यानी कि ड्राई पाउडर प्रेशर के साथ उसके टैंक में भरा रहता है। लीवर को जैसे दबाएंगे तो एक लॉक लगा रहता है, लॉक को निकाल लेंगे, उसके बाद लीवर को दबाएंगे तो प्रेशर के साथ ड्राई पाउडर चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। चलिए डी टाइप वाला देखिए, डी टाइप फायर। डी टाइप फायर अब किस में लगी आग डी टाइप फायर में आती है, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए विद्युत, विद्युत से या बस ठीक है, विद्युत से, विद्युत से लगी आग। दूसरा आप लिख सकते हैं एक धात्विक पदार्थ, धात्विक पदार्थ, जैसे सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब धात्विक पदार्थ हैं। तो किसी धात्विक पदार्थ में आदि आप लगा लीजिए, आदि।
तो इन सब धात्विक पदार्थों में लगी आग या फिर विद्युत से लगी आग डी क्लास की फायर के अंतर्गत आएगी। इसके लिए फायर एक्सटिंग्यूशर इसके लिए फायर एक्सटिंग्यूशर क्या यूज करेंगे? फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि अग्निशामक। तो कौन सा अग्निशामक इसके लिए यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे CO2 टाइप कामा, आप अगला कर सकते हैं ड्राई पाउडर टाइप, और इसके बाद अगला लिख सकते हैं CTC का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी यहाँ ये सब देख लीजिए, अभी एक एक फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में बताया गया है, कुछ फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करा जाएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान देना कि विद्युत से लगी आग हो या धातुओं में लगी आग हो, धातुओं में भाई आपका तार है, तो तार क्या है? धातु से ही तो बना होता है, एल्युमिनियम होता है, कापर होता है, तो उन सब में भी आग लग जाती है। एल्युमिनियम आपका जल जाता है, कापर आपका जल जाता है। तो धातुओं में जो लगी आग है या इलेक्ट्रिक से आग लग गई है, पूरा जल रहा है, तो जब तक मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना कट जाए तब तक पानी से लोग बुझाने चले जाते हैं। तो पानी से बुझाना नहीं है, पहले तो ये सुनिश्चित हो जाए कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट गई है, फिर तो पानी डाल सकते हैं। नहीं तो जो स्टैंडर्ड बोलता है कि इलेक्ट्रिक से लगी आग है तो उसमें पानी का प्रयोग नहीं होना है। इसीलिए इसके लिए फायर एक्सटिंग्यूशर कौन सा लगाना है? CO2 टाइप, ठीक है, या ड्राई पाउडर टाइप या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब मशीन है, मान लीजिए कोई मशीन में इलेक्ट्रिकल फायर हो गई, अब आप क्या करें? पानी का पाइप लेकर के पूरा मशीन को नहला दोगे तो मशीन में तमाम तरह के कॉन्टैक्टर हैं, रिले हैं, पावर कार्ड हैं, कंट्रोल कार्ड हैं, सब क्या होंगे? सब खराब हो जाएंगे। इसलिए और ऊपर से अगर कहीं इलेक्ट्रिकल सप्लाई कटी नहीं चल रही ना, तो जो पानी मारने वाला व्यक्ति है पहले तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आ जाएगा और अगल बगल पानी फैल जाएगा, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ जाएगी, तो अन्य व्यक्तियों को भी दुर्घटना हो जाएगी। चलो, तो डी टाइप का फायर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं आग बुझाने के जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं वो। तो इसको देखते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को। तो चलो, फायर एक्सटिंग्यूशर शुरू करने से पहले ये एक ग्राफ टाइप बना लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, टाइप ऑफ फायर यानी कि आग के प्रकार। अब यहाँ पर लिख दीजिए ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, और इधर लिख दीजिए अग्निशामक, अग्निशामक, ठीक। तो फायर में, टाइप ऑफ फायर में ए टाइप का फायर, ठीक। स्केल में कौन कौन सा ज्वलनशील पदार्थ आ जाएगा? सोचिए, अपने आप से लिखिए। ए टाइप फायर में आ जाएगा आपका लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, कोयला, ये सब आ गया। एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, ठीक है। तो इसमें अग्निशामक क्या रहेगा? शीतल जल की बौछार, शीतल जल की, दिख तो रहा है, ठीक है, शीतल जल की बौछार। और दूसरा क्या लगा सकते हैं? रेत फेंक सकते हैं, रेत, या शुष्क पाउडर, शुष्क
चूर्ण। देखो आपकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी गई मिलेंगी आपको, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना कॉमन कॉन्सेंस लगा लीजिए, किस आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाना चाहिए। शीतल जल का बौछार से ये बुझ जाएगा। रेत फेंक दीजिए कहीं आग लगी है, उस पर बुझ जाएगा। शुष्क चूर्ण यानी कि ड्राई पाउडर वाला जो है ना, सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण होता है और सिलेंडर में भर रहता है। प्रेशर के साथ जब दबाएंगे तो भर भर करके पूरा सफ़ेद 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 चारों तरफ आग के ऊपर फैल जाएगा एकदम, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा। चलो इसके बाद आता है बी टाइप का फायर। बी टाइप का फायर, तो बी टाइप का फायर किस में लगा होता है? तेल वगैरह में लगा होता है, जैसे मिट्टी का तेल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, चौथा स्प्रिट, पांचवा एल्कोहल आदि। चलो इसमें से सब चीज़ें जानते हो। स्प्रिट के बारे में शायद सुने होगे, अगर नहीं जानकारी है तो आपको बताऊं। डॉक्टर के पास जब जाइए, कभी घाव वगैरह हुआ रहता है तो घाव को साफ करने के लिए वो या तो बीटाडीन लगाता है या तो स्प्रिट आता है, लिक्विड जैसा, पानी जैसा तरल पदार्थ रहता है, हरा हरा कलर में कुछ रहता है, ठीक है। ऐसे डालेगा घाव वगैरह पर तो पूरा घाव को क्लीन कर देगा स्प्रिट। और एल्कोहल है, एल्कोहल जानते हैं शराब को बोला जाता है। तो ये सब ज्वलनशील द्रव होते हैं। ज्वलनशील द्रवों में लगी आग जो है बी टाइप फायर में आती है। और इसके लिए कौन सा अग्निशामक यूज किया जाएगा? इसके लिए अग्निशामक यूज किया जाएगा CO2 और झाग टाइप, झाग या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फोम, ठीक है। CO2 झाग प्रकार का, और एक और लिख लीजिए यही शुष्क पाउडर, शुष्क चूर्ण। तो इन सब से आग को बुझा सकते हैं। पानी नहीं डालना है इस पर, ये ध्यान रखिएगा। पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल में लगी आग पर पानी नहीं डालना, पानी डालने से बुझेगी नहीं और फैलेगी ऐसे। चलो इसके बाद आता है सी टाइप का फायर। लास्ट में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे वहाँ पर, तो जब आप यहाँ पर अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर आराम से कर ले जाएंगे। तो सी टाइप फायर में आएगा आपका गैसों में लगी आग, LPG, और कहाँ CNG, और कहाँ ब्यूटेन, कामा प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि। तो इन सबों में लगी आग जो है, गैसों में लगी आग जो है आपकी सी टाइप फायर में आएगी। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो बुक है अरिहंत वाली, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है। सी टाइप फायर में उसने लिखा है कि गैसों में लगी आग और इलेक्ट्रिक में लगी आग, दोनों को उसने सी टाइप फायर में कर दिया है, वो गलत है। तो करेक्ट कर लीजिएगा, गैसों में लगी आग सी टाइप फायर में आएगी, इलेक्ट्रिक में लगी आग या धातुओं में लगी आग वो डी टाइप फायर में आएगी। चलो इसके बाद आपका इसका अग्निशामक देख लेते हैं क्या रहेगा। तो अग्निशामक रहेगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर यही शुष्क चूर्ण, अंग्रेजी में इसको लिखा रहेगा ड्राई पाउडर या सूखा पाउडर, ऐसा लिखा रहेगा। चलो तब ये हो गया सी टाइप फायर। एक मिनट, चलो सॉरी फोन आ गया था एक। तो गैसों में लगी आग हो गई आपकी LPG, CNG, ब्यूटेन, प्रोपेन, और ऐसी और भी गैसें हो सकती हैं ज्वलनशील गैसें, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कुछ जो हमको पता थी।
अगला है इसका जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा वो CO2 टाइप यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप या शुष्क चूर्ण ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर कहीं भी मार दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब आग बुझ जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद आपको ये भी बता दूं, गाड़ी वाड़ी लेकर के आप कहीं जा रहे हैं, हाईवे वगैरह पर हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ी में किसी भी रीजन से फायर हो गई, तब आपके अगर CNG गाड़ी है, LPG गाड़ी है तो उसमें सिलेंडर लगा रहता है छोटा सा, लेकिन छोटा सा ही होता है थोड़ा सा, कितना छोटी मोटी आग हो उछालोगे नहीं तो वो तो ख़त्म हो जाएगी, 2 मिनट भी नहीं लगेगा ख़त्म। तो बस क्या करो, सीधे रेत देखो, रेत कहीं मिले उठाओ, घपा घप मारो उसे, रेत धूल बालू, बस देखो सब बुझ जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना है, मतलब जैसे किताबों में दिया गया इसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है तो याद रखना है कि बिजली में लगी आग पर झाग वाला यंत्र यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते। झाग वाला, पानी वाला, बिजली वाले नहीं यूज कर सकते हैं, बस यही सब ध्यान रखना है। चलो तो हो गया शुष्क चूर्ण और CO2। अब गैस वाले पर भी पानी मारोगे तो गैस वाला आग नहीं बुझेगा, तो इसलिए गैस वाले पर भी ध्यान रखना है कि आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। पानी वाला, झाग भी मारोगे ना तो झाग क्या होती है, झाग बताया था ना आपको, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी वगैरह में मारते हैं ना, डब्बा खोलते हैं फक से मारते हैं, पूरा झाग ऐसे ही झाग रहता है, उसमें पानी की कुछ बूंदें मिक्स होती हैं, तो वो इस पर इफेक्टिव नहीं रहेगा आपका गैसों वाली पर। तो गैस वाली के लिए जो इफेक्टिव है आपका शुष्क चूर्ण, ड्राई पाउडर मारिए, भर से अगर सिलेंडर में आग लगी है तो पूरा ड्राई पाउडर फैला दीजिए, या फिर CO2 जो है वो CO2 खोल दीजिए, या फिर कपड़ा लीजिए, भिगा लीजिए, उसको भिगा के सिलेंडर के जहाँ आग लगी सिलेंडर चारों लपेट दीजिए, पूरा ऑक्सीजन सप्लाई कट मारिए बस। चलो C हो गया। इसके बाद आते हैं D टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो D टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोल रहा, सॉरी, D टाइप फायर। तो D टाइप फायर में जो है आपकी किसमें, धातुओं में लगी आग। धातुओं जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, या आदि लिख दीजिए, और एक ऑप्शन इसी में और बढ़ाइए, तथा बिजली से लगी आग। ठीक, ये हो गया। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी है इन सब में, या फिर बिजली से लगी आग जो है D टाइप फायर के अंतर्गत आएगी। और इसको बुझाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इसको बुझाने के लिए देखो CO2 यहाँ भी यूज कर सकते हैं आप, और आप CTC यूज कर सकते हैं। CTC का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी का एक नाम और होता है हेलोन। CTC या इसका एक नाम और क्या होता है, हेलोन। ठीक है, और आप ड्राई पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई पाउडर, आप रेत भी डाल सकते हैं। ठीक है, इतना सब चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलो बस इस पर क्या ध्यान रखना है आपको कि जो है जो इलेक्ट्रिक वाली फायर है ना, इस पर ध्यान रखना है केवल कि फोम टाइप नहीं यूज करेंगे, झाग वाला, क्योंकि जैसे जो मारने वाला व्यक्ति होगा ना वो उसको करंट लग जाएगा, क्योंकि फोम जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, उसमें पानी की नम बूंदें होती हैं। और दूसरा जो है जल की बौछार नहीं करनी है बस। तो चलो ये हो गया आपका। इसका फोटो वगैरह लेना हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए फटाफट आप लोग, फिर आगे बढ़े। मेन चीज़ें हमने एक चार्ट में तैयार कर दी हैं। इसके बाद चलो मिटाते हैं। अब आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, कौन कौन से होते हैं उनको देखा जाए। चलो
क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर, EXTINGUISHER, फायर एक्सटिंग्यूशर। हिंदी में इसे लिखेंगे अग्निशामक, अग्निशामक। या इसका हेडिंग एक आप और लिख सकते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग, FIGHTING, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, IPMENT, यानी कि आग से बचाव करने वाले उपकरण। ठीक, चलो तब 6 प्रकार के उपकरण आपको हम बताएंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। 6 प्रकार के उपकरण। पहला वाला आप देखिए, पहला वाला है आपका जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। नंबर 1, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। अब इसको इंग्लिश में अगर लिखना हो आपको तो आप लिखेंगे वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्यूशर, WATER, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्यूशर। चलो हो गया ये। अब जलयुक्त अग्निशामक यंत्र में क्या रहता है, इसमें एक सिलेंडर होगा। ठीक है, सिलेंडर में पानी भरा होगा वायु दाब के साथ। वायु दाब का मतलब एयर के प्रेशर के साथ भरा होगा। बस एयर के प्रेशर के साथ भरा रहेगा, खोलिए, फर 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 पानी के, आग के ऊपर पानी को नोजल पकड़िए और मारते चले जाइए, आग बुझती हुई चली जाएगी। इसमें भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका गैस का कारतूस। अब आप किताब पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। गैस कारतूस, अब इसका मतलब नहीं समझ पाओगे इसीलिए लिख दे रहा हूँ गैस कारतूस, या इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं गैस कार्ट्रिज, CARTRIDGE। गैस कार्ट्रिज टाइप का होता है। और दूसरा होता है भंडारित दाब प्रकार का, भंडारित दाब प्रकार का, यानी कि इसको अंग्रेजी में अगर लिखोगे तो हो जाएगा स्टोर्ड प्रेशर टाइप, STORED, स्टोर्ड प्रेशर, PRESSURE, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। चलो ये हो गया। तो मतलब एक सिलेंडर है, वैसे भी देखे होगे आप लोग बहुत सारा सिलेंडर, खेतों में कीटनाशक वगैरह डालना होता है या घरों वरों में कीटनाशक का छिड़काव होता है, मच्छर की दवाइयाँ छिड़कनी होती है, इतना बड़ा पीतल का सिलेंडर लिए रहते हैं, उसे हम ऐसे 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 पंप मारेंगे, पिचकारी वाला सिस्टम, पूरा प्रेशर बना करके फर 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 मारते चले जाएंगे तो पानी पर ऐसे ही रहता है ये भी। ठीक है, इसमें प्रेशर वगैरह पहले से बना के रखा जाता है, नहीं मौके पर लगो प्रेशर करने, प्रेशर वगैरह बना के रखा जाता है। और हर फायर एक्सटिंग्यूशर के ऊपर एक घड़ी लगी रहती है, घड़ी मतलब गेज, तो वो जो है प्रेशर गेज होता है, वो बताता रहता है कितना प्रेशर इसके अंदर में है, कितने बार का प्रेशर है। अगर प्रेशर लीक कर गया, बीच बीच में फायर एक्सटिंग्यूशर्स को चेक करते रहना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं बता रहा है, यानी कि प्रेशर लीक कर गया है, अब आप आग पर मारोगे तो लीवर दबाओगे जब ना, तो कुछ भी निकलेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर नहीं है उसमें। चलो तो इन दोनों का ये जो गैस कारतूस है ये आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने कहा कि लिख करके बता देते हैं आपको। गैस कारतूस जो है इसमें क्या रहेगा, सिलेंडर रहेगा आपका, सिलेंडर में जो है कारतूस, जैसे कार्ट्रिज लिखा ना, गैस कार्ट्रिज, तो गैस और पानी का मिश्रण का कार्ट्रिज रहेगा। कार्ट्रिज एक बार निकालिए,
उसमें भरिए, नया कार्ट्रिज लाइए, यानी कि भरिए और भर करके आराम से रख दीजिए। जब कभी ज़रूरत पड़ी तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद जो है फिर आपको कार्ट्रिज फेंकना पड़ेगा, फिर कार्ट्रिज दूसरा लाना पड़ेगा। कार्ट्रिज का मतलब सीधा सा आप समझ लीजिए जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर में आप स्याही भरते हैं तो कुछ तो होते हैं कि इंक टैंक वाले होते हैं तो उनमें इंक भरी जाती है उनके टैंक में। कुछ होते हैं कि कार्ट्रिज प्रिंटर होते हैं, उनमें इतनी बड़ी बड़ी कार्ट्रिज आती है, लाल, सफ़ेद, काला, हरा, जो भी कार्ट्रिज हैं 3-4 कलर की लगती है, सब फटाफट ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो कार्ट्रिज अगर एक बार ख़त्म हुई तो उसके बाद उस कार्ट्रिज में कोई फीलिंग नहीं होता है, कार्ट्रिज फेंक दिया जाता है। तो बस ऐसे ही गैस कारतूस यानी कि गैस कार्ट्रिज वाले जो सिलेंडर होते हैं उसमें वाटर फिल्ड गैस के साथ, वाटर भरा हुआ गैस के साथ कार्ट्रिज आएगा, लंबा सा रहेगा, टैंक में डाल दीजिए, फिट करके छोड़ दीजिए। अगर ख़राब हो गया, एक बार लीक उक कर गया तो फिर आपको नया कार्ट्रिज बदलना है। उसमें फिर आप फिर से सोचिए कि हम पानी भर के उसमें पंप मार के बना ले, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरा वाला है भंडारित दाब प्रकार का स्टोर्ड प्रेशर टाइप, तो इसमें सीधे टैंक रहता है, उसमें भी पंप सिस्टम रहता है, प्रेशर बना करके आराम से रख दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा गैस कार्ट्रिज क्या है, भंडारित दाब तो समझ में आ ही रहा था। चलो उसके बाद आ जाओ, ये जलयुक्त अग्निशामक का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको कहाँ किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करेंगे, तो इसको आप करेंगे ए टाइप फायर को बुझाने के लिए। ठीक, बुझाने के लिए। और इस पर जो है ना वाटर लिखा रहेगा, इसका जो सिलेंडर होगा उस पर लिखा रहेगा वाटर। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोम टाइप अग्निशामक। फोम, इसको पहले तो हिंदी में लिखो झाग, झाग वाला अग्निशामक। ठीक, इसको अंग्रेजी में अगर लिखो तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, EXTINGUISHER, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। चलो हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर में तो सिलेंडर टैंक इसमें भी रहेगा, टैंक इसमें भी रहेगा। इसमें क्या है, झाग, साबुन और खनिज का मिश्रण बना करके, यानी झाग इसके अंदर भरा रहता है। तो आप लिख सकते हैं कि जल और झाग का मिश्रण भरा होता है। एक पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं झाग बनाने के लिए, झाग कैसे बनाओगे, खनिज तेल और साबुन से। खनिज तेल और साबुन का प्रयोग, झाग बनाने के लिए खनिज तेल और साबुन का प्रयोग करते हैं। चलो 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, तो इसमें लिख लो, जैसे इसमें 2 कंटेनर होता है, कोई तो देखो प्लेन आता है, ऐसे कंटेनर रहेगा,
और उस कंटेनर नहीं कि सिलेंडर रहेगा, तो उस सिलेंडर में सीधे ही खनिज तेल और साबुन के घोल का मिश्रण यानी कि झाग बना करके उसमें भर दिया गया रहेगा। बस प्रेशर जनरेट करके वायुदाब हवा का प्रेशर बना करके उसके बाद सील पैक करके रख दिया जाता है। तो सिंपल होता है, जिसमें खनिज तेल और साबुन भर दिया जाता है। और दूसरा एक आता है, इसमें 2 कंटेनर होते हैं, ये मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें 2 प्रकार के कंटेनर होते हैं, 2 प्रकार के कंटेनर होते हैं। कौन कौन से? एक बाह्य होता है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि बाह्य कंटेनर में क्या रहेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सूत्र में लिखना हो तो NaHCO3। बाह्य कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट और आंतरिक कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट ये दोनों मिल करके भी क्या पैदा करते हैं? झाग पैदा करते हैं। ठीक है, तो झाग पैदा करने के लिए 2 चीज़ें यूज कर सकते हैं आप, खनिज तेल और साबुन। तो ये सिंपल एक टैंक रहेगा, उसमें भरा रहेगा प्रेशर, वायुदाब के प्रेशर के साथ। और दूसरा वाला रहता है तो जो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट रहेगा, वायुदाब के प्रेशर के साथ ये भी रहेगा। 2 कंटेनर अलग अलग रहेंगे और जब लीवर हम इसका दबाएंगे तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के फिर झाग के रूप में बाहर निकलते हैं। चलो इसके बाद क्या है? इसके बाद 1-2 पॉइंट और इसमें लिखना है, जगह चलो है अभी। तो जो इसका जैसे जो इसका कंटेनर होगा ना, वो यानी जो सिलेंडर होगा उस पर फोम लिखा भी होगा, लेकिन ऐसे भी आप पहचान के लिए क्या कर सकते हैं कि भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना रहेगा। कौन सा? भूरे रंग का हाथ का चिन्ह, या फिर क्रीम कलर का एक लेबल बना रहेगा। ऐसे एक लेबल बना रहेगा, ऐसे लंबा सा, ऐसे क्रीम कलर का। तब आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा वाला है, झाग वाला है, फोम टाइप। चलो ये पॉइंट भी नोट कर लो। इसकी बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का निशान या क्या रहेगा? क्रीम कलर का लेबल, क्रीम कलर का दिख तो रहा ना? ठीक है, क्रीम कलर का लेबल बना रहता है। तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और अभी जगह है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और लिखना था, वो लिख दे रहा हूँ यहाँ ऊपर मिटा करके। तो ये भी जो है, ये लास्ट पॉइंट है, ये भी जो है गैस कार्ट्रिज या फिर स्टोर्ड प्रेशर टाइप भंडारित दाब प्रकार के होते हैं। गैस कार्ट्रिज
गैस कार्ट्रिज या भंडारित दाब प्रकार के होते हैं। ठीक ना, ये भी जैसे पहला वाला जो आपने देखा ना वाटर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर था, तो उसमें भी है कैसा था, गैस कार्ट्रिज टाइप का था या स्टोर्ड प्रेशर टाइप का। तो कार्ट्रिज वाले में क्या रहता है, कार्ट्रिज डाला हमने, पैक किया, रख दिया, और उसमें क्या था, पूरे टैंक में ही पानी भरा रहता था। उसी तरह से इसमें भी है, गैस कार्ट्रिज वाला आएगा। गैस कार्ट्रिज वाला जो है माने कि आप ऐसा समझिए, गैस के प्रेशर के साथ आपका जो झाग है वो एक कार्ट्रिज में पैक रहेगा। कार्ट्रिज लाइए, लगा दीजिए उसमें सिलेंडर में अपने, बस रेडी हो गया। और ख़त्म हो गया तो कार्ट्रिज फेंक दीजिए, दूसरा कार्ट्रिज लाइए। और दूसरा वाला जो साबुन का घोल वोल वाला जैसे बता रहा हूँ, और तो या ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, मतलब जो भी है, मतलब दो तरह का आएगा। एक आएगा कि रेडीमेड रहेगा, लगाइए फेंक दीजिए। दूसरा आएगा कि आप बना करके उसमें डालिए, उसके बाद जो है बार बार इस्तेमाल करिए। चलो, तब ये हो गया आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपका हो जाएगा ड्राई पाउडर टाइप। कौन सा, ड्राई पाउडर। एक मिनट, हाँ, थर्ड ड्राई पाउडर, या मतलब अंग्रेजी में लिखना हो तो वैसे ड्राई लिख दीजिए, ड्राई पाउडर। अब इसको जो है शुष्क चूर्ण लिख सकते थे, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझना है आपको। तो ड्राई पाउडर टाइप वाले में क्या होता है, इसमें भी पॉइंट लिखिए। ड्राई पाउडर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर में शुष्क चूर्ण भरा होगा, सफ़ेद रंग का होता है, वायु दाब के प्रेशर के साथ भरा रहेगा। लीवर जो रहेगा दबाने वाला, लीवर में एक लॉक लगा रहता है, लॉक खींचना है, बस दबा देना है, फर 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 करते हुए ये जो है फैल जाएगा चारों तरफ। ठीक है, और कुछ बात समझ लीजिए, इसका जो नोजल होता है उसकी पहचान, इसका नोजल मतलब जो पाइप लगी रहती है, जिस पाइप से ड्राई पाउडर से निकलेगा, ठीक है, तो उसका जो नोजल होता है वो फोर्क प्रकार का होता है। फोर्क मतलब ऐसे, फोर्क लिख लीजिए, ऐसे फोर्क, समझा दे रहा हूँ भी लिख दे रहा हूँ। फोर्क का मतलब होता है कि कम ज़्यादा, यानी एडजस्ट कर सकते हैं आप किसको, ड्राई पाउडर को निकलने के लिए कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ऐसा ना हो कि एक खोलिए एक के बार में भाग से पूरा सब निकल जाए, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको फोर्क बोला जाता है। तो फोर्क टाइप का इसमें नाजल लगा होता है। चलो, तो इसके बारे में एक दो पॉइंट जो भी हैं लिखना चाहो लिख लो फटाफट। पॉइंट नंबर 1 लिखो, वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है और यह चूर्ण ज्वलन में सहायक नहीं होता। ठीक, वायु दाब के साथ चूर्ण, रासायनिक चूर्ण होता है, ठीक है, भरा होता है और यह ज्वलन में, जगह तो है, और यह ज्वलन में सहायक नहीं होता। सहायक नहीं होता। ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर ना हमने चलाया है इसको, और जो ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उस पर अक्सर देखेंगे आप लिखा रहता है ABC टाइप, मतलब A टाइप, B टाइप, C टाइप, सब प्रकार की फायर में इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इलेक्ट्रिक वाले में भी देखो, एक ABC जो आता है फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई पाउडर वाला, उस पर लिखा तो केवल ABC रहता है, लेकिन आप चला सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट नंबर 2 इसका जो रहेगा, तो श्रेणी ABCD प्रकार की आग बुझाने के लिए, प्रकार की आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलो, इसके बाद अगला पॉइंट है, इसकी पहचान क्या है? फोर्क के आकार का नाजल, फोर्क के आकार का नाजल इसकी पहचान है। चलो, हो गया। इसके बाद आपका हो गया जल युक्त अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप हो गया, ड्राई पाउडर हो गया। ठीक है, ड्राई पाउडर। 2 अग्निशामक और बच रहे हैं, वो है CO2 टाइप और CTC टाइप, माने 3 हो गया है, 3 और 4 बचा है, 3 अभी और बचा है, CO2 टाइप और CTC टाइप। ठीक है, हमने जो नोट किया है, जल युक्त 1 हो गया, बता दिए, फोम टाइप दूसरा हो गया, तीसरा ड्राई पाउडर बता दिए, और चौथा आपका हो जाएगा CO2 टाइप। ठीक है, 5वां हो जाएगा आपका CTC टाइप, और छठा हो जाएगा आपका रेत प्रकार का। तो चलो, 3 अब बच रहे हैं। इस क्लास को ओवर करते हैं ना, नहीं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे, आप लोग बोर हो जाओगे। चलो, बाकी 3 जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।